हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक चल रहा था और हमने इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 2.1 भी और 2.2 भी, और विविध में भी हमने कुछ सवाल कंप्लीट कर लिए थे। तो शायद हमने 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले अब तक याद हो गए होंगे दोनों तरह के, यानी कि त्रिकोणमिति के भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी। ठीक है, रेगुलर याद करने हैं फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद रहना जरूरी है। देखते हैं सवाल। तो 13 है आपका 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। अच्छा, अब ये जो सवाल है इनको हमें हल करना है। हल करने का मतलब हमें x का मान याद करना है, तो इसमें भी x का मान निकालना है सॉल्व करके, और आगे 14 में भी सॉल्व करके x का मान ही निकालना है। तो पहले देखेंगे 13 को। तो यहाँ देखो 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x। अब 2 tan इनवर्स cos x को ऐसे देखें 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ भी tan इनवर्स है। अच्छा सोचो, अगर यहाँ tan इनवर्स की जगह sin इनवर्स होता तो 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स में भी फॉर्मूला है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक, तो अभी हम फिलहाल में ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल में tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक, तो देखो ये भी tan इनवर्स की वैल्यू है, ये भी tan इनवर्स की वैल्यू है, इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमने की तुलना, ये दोनों बराबर हैं। बराबर कब होंगे? देखो tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, दोनों है बराबर, इसका मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x, और ये हो गया आपका 2, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। देखो 2 से 2, एक साइन से एक साइन, तो क्या बच रहा है? कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट x, और बराबर में क्या आया? 1। कॉट x बराबर 1, तो कॉट में 1 किसका मान है उसे देख लो, किसका होता है? 45, यानी कि कॉट पाई बाई 4 का। अब कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करो कॉट x कॉट पाई बाई 4, यानी कि x बराबर क्या आया? पाई बाई 4। तो ये आ गया आपका x का मान। इजी है सवाल, थोड़ी सी एक फॉर्मूला हमने लगाया और कैलकुलेट किया, बस इतना सा सवाल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 को। देखो इधर हल करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो ये जो है tan इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट 1, इसके इनटू में हमने 1 मान लिया और बराबर में tan इनवर्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। एक फॉर्मूला है हमारे पास ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। अरे ये फॉर्मूला हमने कई बार काम में लिया है, देखो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन अब तक तो ये वाली फॉर्म होती थी और इससे हमने ये बनाया था। अब हम इस वाली फॉर्म से ये बना रहे हैं। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x के स्थान पर 1, y के स्थान पर x, 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो x के स्थान पर 1, y के स्थान पर x, तो क्या बना? ये बना आपका tan इनवर्स 1 और ये माइनस tan इनवर्स x, और इक्वल में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। माइनस का tan इनवर्स x है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आधा पहले से ही है, एक और जाएगा, टोटल हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। tan में 1, tan इनवर्स 1 का मतलब tan में 1 किस कोण का मान है? तो दिमाग में आएगा सीधा ही 45 का मान है। tan 45 का मान 1 होता है। 3/2 का पक्षांतर किया तो क्या बनेगा? 2/3 इंटू पाई बाई 4 इक्वल tan इनवर्स x, या मैं कहूँ tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। देखो 2 से कट गया 4, 2 बार 3 दूनी 6,
या x बराबर 10π/6, 10π/6 यानी 1030, क्या मान होता है 1/√3, तो x का मान आ गया 1/√3। देखो कैलकुलेशन करनी है, बाकी और कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। तो इजी सवाल है, नोट करो, फिर देखते हैं अभी अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 है आपका साइन ऑफ tan इनवर्स x मोड ऑफ x इज लेस देन 1 बराबर है, यानी आपको इसका मान निकालना है साइन ऑफ tan इनवर्स x का, ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन देखो, किसी भी ऑप्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दे रखा, केवल वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब सीधा सा है कि साइन और tan इनवर्स दोनों हटने चाहिए। अब कब हट सकते हैं, दो ही तरीके, अगर अंदर tan इनवर्स है तो या तो बाहर भी tan हो जाए, या बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स हो जाए। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अंदर साइन इनवर्स बना लें, ईजी है, तो वो देख लेते हैं। तो हमें साइन tan इनवर्स x दे रखा है ना, तो हम इसको मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर आया x। अब देखो ये वाला तरीका हम कई सवालों में काम में ले चुके हैं, पहले भी हमने कई सवाल इस तरीके से किए हैं, ठीक है ना। हमने बार बार वैल्यू को इस तरह से मान करके निकाला है। तो tan इनवर्स x बराबर थीटा या tan थीटा बराबर x। अब देखो इसके बटे में 1 मानेंगे, और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि क्या नहीं है कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, तो कर्ण क्या आया √1 + x², ठीक। तो ये हुआ tan थीटा, सॉरी ये तो हुआ कर्ण। अब हमें चाहिए साइन थीटा, क्योंकि बाहर साइन है तो हम अंदर साइन इनवर्स बनाएंगे, इसलिए साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है x, कर्ण क्या है √1 + x²। यहाँ से थीटा बराबर क्या आया साइन इनवर्स x/√1 + x²। देख लो आ गया बन के। अब देखो हमें मान तो इसका निकालना है, किसका, साइन ऑफ tan इनवर्स x का निकालना है। तो जरा ये देखो थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स x, और थीटा इसके बराबर है, इसका मतलब जो tan इनवर्स x है वही बराबर है साइन इनवर्स x√1 + x² के, बराबर हो गया। भाई हमारे पास क्या था tan इनवर्स x, उससे हमने थीटा माना, पाइथागोरस से हमने कर्ण निकाला और कन्वर्ट कर लिया उसको थीटा बराबर साइन इनवर्स में, और ये भी थीटा बराबर है, इसका मतलब tan इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स x/√1 + x² के। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x बराबर साइन ऑफ tan इनवर्स x के स्थान पर साइन इनवर्स x/√1 + x²। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म, आंसर आ गया x/√1 + x²। कौन सा आंसर, कौन सा वो है ऑप्शन डी, देखो डी, तो ये आंसर हो गया आपका डी, ठीक। कैलकुलेशन है केवल। अब ये सवाल तो हम आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, ऐसे तो हमने कई सवाल कर चुके हैं पहले भी। अब इसे देखो अगला 16 क्या है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2 x बराबर है, यानी कि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। इक्वेशन ये है, लिख लेते हैं। हमें दिया है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, या फिर -2 साइन इनवर्स x = π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। देखो क्या किया, पक्षांतरण किसका, साइन इनवर्स 1 - x का। अब एक फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था इसमें वो ये था कि साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के, या कॉस इनवर्स x बराबर, तो साइन इनवर्स x को उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक। तो अब जरा यहाँ देख लो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के स्थान पर 1 - x, तो कॉस इनवर्स x की जगह इसे ये जो पूरा है ये भी कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन x के स्थान पर क्या आएगा 1 - x, यानी क्या बना -2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x बन गया। अब कॉस इनवर्स को लेगा इधर, कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, केवल कॉस बचेगा, यानी क्या बनेगा कॉस -2 साइन इनवर्स x बराबर 1 - x। और कॉस 2 थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा
बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक, अब ये देखना जरा, ये भी तो कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स। अब देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कॉस 2 थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। अब फॉर्मूले तो हमारे पास तीन है कॉस 2 थीटा के भी, कौन कौन से, सॉरी तीन क्या चार है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा अप्लाई करेंगे, उसके लिए देखो अंदर जो थीटा है वो साइन इनवर्स है और हमें साइन इनवर्स तब बढ़ सकता है जब यहाँ साइन हो, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे वह जिसमें साइन होगा, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बन गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x और इक्वल में 1 माइनस एक्स, या मैं ऐसा लिख दूं इसको 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स x और इस पूरे का स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन थीटा का स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, इधर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का स्क्वायर लिखो, मतलब एक ही होता है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर मत लिख देना, ऐसा नहीं लिख सकते साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, केवल बचेगा x और x पर आएगा स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, और देखो इस एक से ये वाला जो एक है ये कट गया, अब माइनस का 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस, और माइनस एक्स तो है ही, यानी बना 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब दो गए, देखो एक बार तो x बराबर 0 और एक बार x बराबर 1/2 आ जाए, सॉरी पहले लिखते हैं 2x माइनस 1 इक्वल 0 या x बराबर 1/2, दो फैक्टर हो गया ना, दो गुणनखंड, एक तो x बराबर 0 एक 2x माइनस 1 इक्वल 0 और यहाँ से x बराबर आ गया 1/2, तो x के दो मान आ गए, अब एक तो 0 आ गया और एक 1/2 आ गया। ठीक, लेकिन हम यहाँ चेक करेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दे रखी है इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो पहले 0 वाले को देखो, x बराबर 0 पर तो हम 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 1, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 बचेगा और यहाँ सीधा ही 0 आएगा, यानी कि -2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, यानी साइन में एक 90 डिग्री की वैल्यू होती है और साइन में 0 का ही मान होता है, 0 × 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो देखो π/2 आ गया और इक्वल में देखो π/2, इसका मतलब ये तो सत्य है। x बराबर 1/2 पर देखें तो साइन इनवर्स, अब देखो 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, और -2 साइन इनवर्स यहाँ भी 1/2, देखो यहाँ -2 साइन इनवर्स x यानी कि 1/2, तो प्लस का 1 माइनस के 2 तो माइनस का 1 बच गया, और साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का यानी π/6 का, तो आंसर आया -π/6, जबकि आना क्या चाहिए था π/2। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये क्या आ रहा है, असत्य है, यानी कि ये x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः आंसर क्या आया, x बराबर 0। ठीक है, तो आंसर है x बराबर 0 यानी कि ऑप्शन सी। आगे होगा समझ में। तो ये हुए 15 16, एक लास्ट सवाल बचा है, फटाफट से नोट करो, देखते हैं उसको भी। अब देखते हैं लास्ट सवाल विविध का, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y बराबर है, यानी इसका मान निकालना। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो आप करोगे वो है सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। ठीक, तो ये तो करना है आपको। दूसरा एक और तरीका है वो मैं करा देता हूँ। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y, ये है हमारे पास। तो देखो ये तो एज इट इज रखा हमने, और ये जो tan इनवर्स है इस वाले में यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, देखो यहाँ x माइनस y है, इसको भी हम x माइनस y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो y कॉमन लिया तो क्या बना x/y माइनस 1, नीचे से भी y कॉमन लिया,
बना x अपॉन वाई प्लस 1 और y से y खत्म। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब ऐसा क्यों लिखा है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलो x और y की जगह a और b ले लेते हैं जिससे कंपैरिजन में कंफ्यूजन नहीं होगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या बनेगा, ये बनेगा आपका tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, यही बनेगा ना। तो देखो a के स्थान पर तो है x अपॉन वाई और b के स्थान पर है 1, तो देखो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी बन गया। तो इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उल्टा, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस और इसके स्थान पर इससे कंपैरिजन करके लिखेंगे तो बनेगा tan इनवर्स x अपॉन वाई और माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक, ब्रैकेट हटाएंगे, देखो ये माइनस का हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस का, कितना बचा tan इनवर्स 1, यानी tan में 1 किसका मान होता है पाई बाई 4 का, ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है सी। तो ये आपकी मिसलेनियस 2 यानी कि विविध 2 कंप्लीट पूरी तरह से हर एक सवाल हमने करवाया है एक्सरसाइज में भी और विविध में भी। अब रह गए आपके एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे, 1 या 2 वीडियो में एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स।